नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिशन वंशियार में। मैं हूं मनु भाई। दोस्तों, काफ़ी समय बाद इस बार मैं गांव गया हुआ था दिवाली पर। इस चक्कर में चैनल पर काफ़ी समय से कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। खैर, गांव में मेरे एक दोस्त मिले जिनकी उम्र 40 के आसपास होगी। उन्होंने कहा मुझे रिटायरमेंट के लिए कम से कम 70 से 80 लाख रुपए चाहिए। किस फंड में कितना एसआईपी करूं या लमसम करूं, समय कितना लगेगा और कम से कम कितना रिटर्न मिल सकता है। मैंने सोचा ये सवाल सिर्फ मेरे दोस्त की नहीं, हम में से बहुत से लोगों का हो सकता है, तो क्यों ना इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाया जाए जिससे सबकी मदद हो सके। देखिए, अगर आपकी उम्र भी 35 से 40 साल के आसपास है और इस उम्र में आप अगर रिटायरमेंट की प्लानिंग करते हैं तो इस उम्र में आप ठीक ठाक रिस्क लेकर एक अच्छा रिटर्न बना सकते हैं। क्योंकि इस उम्र में हमारी कमाई भी ठीक ठाक होती है, खर्चे थोड़े कम होते हैं। रिस्क ज़्यादा से ज़्यादा लेकर स्मॉल कैप और मिड कैप में इन्वेस्ट करके लंबे समय में एक अच्छा खासा फंड बना सकते हैं। तो पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। 80 लाख तक पहुंचने के लिए हमारे पास होते हैं 3 रास्ते। सबसे पहला रास्ता है कि हम हर महीने 4,000 रुपए की एसआईपी करें अगले 20 सालों तक। दूसरा रास्ता है कि हम मात्र एक बार 3.5 लाख रुपए वन टाइम इन्वेस्ट करके 20 सालों के लिए भूल जाएं। और तीसरा रास्ता है कि आप 4,000 की एसआईपी ना करके आप मात्र 3,000 की एसआईपी करें और बाजार की हर गिरावट पर यानी 5-10% गिरावट पर आप 5 से 10,000, 20,000, 50,000 जितना भी हो सके लमसम टॉपअप करते जाएं। बाजार की थोड़ा बहुत भी समझ रखने वाले, बाजार को रेगुलर ट्रैक करने वाले लोग इसी तीसरे रास्ते को अपनाते हैं। मैं खुद इसी तीसरे रास्ते को अपनाता हूं, यानी महीने का 3-4 हज़ार रुपये की एसआईपी करता हूं और हर गिरावट पर थोड़ा बहुत टॉपअप करता रहता हूं, जैसे 5, 10, 20 हज़ार की। मैं खुद इसी रास्ते से अपने मिशन वंशियार की तरफ बढ़ रहा हूं और फिलहाल काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए कौन सा रास्ता सबसे आसान होने वाला है। और इस इन्वेस्टमेंट पे हमें कम से कम 17% का रिटर्न चाहिए। देखिए, अगर आप मिड कैप और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हैं तो 17% रिटर्न आपको आराम से मिल जाएगा। अभी मैं आपको जो एसबीआई फंड दिखाने वाला हूं वो 17% से कहीं बहुत ज़्यादा रिटर्न दिया है। सिर्फ यही फंड नहीं, आप किसी भी स्मॉल कैप और मिड कैप में लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 17 से 18% तक का रिटर्न आराम से मिल जाएगा। चलिए स्क्रीन पर चलते हैं और एसआईपी कैलकुलेटर पर देखते हैं कि कैसे हम अगले 20 सालों में 80 लाख रुपए बना सकते हैं। और उसके बाद देखते हैं कि वो कौन सा एसबीआई का फंड है जिसमें हमें इन्वेस्ट करना है। दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं अपने स्क्रीन पर और यहाँ पे एसआईपी सेलेक्ट करके हमें यहाँ पे डालना होगा 4,000 रुपये, जो कि हमें हर महीने इन्वेस्ट करना है। यहाँ पर हमने 4,000 डाल दिए। रिटर्न एक्सपेक्टेड रहेगा 17% और समय रहेगा 20 साल। यानी अगर अभी हमारी उम्र 35 से 40 के आसपास है तो हम अगले 20 सालों तक इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी 55-60 सालों तक। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने डाला है हर महीने 4,000 रुपये, 17% रिटर्न एक्सेप्ट कर रहे हैं और अगले 20 सालों तक। आप देख सकते होंगे जो अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो है 9,60,000 और टोटल वैल्यू है 80,91,000 रुपये। तो जी हाँ दोस्तों, इस तरह से एसआईपी के माध्यम से हर महीने 4,000 इन्वेस्ट करके हम अपने रिटायरमेंट के लिए 80 लाख रुपए बना सकते हैं। रिटायरमेंट तो सिर्फ नाम है, आप चाहें तो इसे अपने बच्चों की शादी के लिए कर सकते हैं या किसी भी गोल के लिए कर सकते हैं। आपको घर लेना है, गाड़ी लेना है, किसी भी गोल के लिए आप ऐसे सेम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। चलिए, ये तो हो गया कि हर महीने 4,000 रुपये एसआईपी की। अगर हमारे पास 3.5 लाख रुपए है यानी लमसम हम इन्वेस्ट करते हैं 3.5 लाख रुपए, तो वो कैसे बनेगा 80 लाख रुपए। यहाँ पर हम डालेंगे 3,50,000 रुपए। उसमें भी रिटर्न हमारा रहेगा 17% और साल उसमें भी रहेगा 20 साल। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको 80,86,000 रुपये बन गए हैं। इसमें भी आपको लगभग सेम अमाउंट मिल रहा है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको हर महीने 4-4 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करना है या एक बार 3.5 लाख रुपए लगाकर 20 सालों के लिए भूल जाना है। रही बात रिटर्न की, तो आप अगर स्मॉल कैप में इतने लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं या मिड कैप में, तो आपको 17% रिटर्न तो हर हाल में मिल ही जाएगा। पिछले 10 से 15 सालों का रिकॉर्ड है, मिड कैप स्मॉल कैप ने लगभग 20% तक का रिटर्न दिया है। चलिए अब देखते हैं कि वो एसबीआई का कौन सा ऐसा फंड है जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अभी हम जिस एसबीआई फंड की बात कर रहे हैं, इस फंड का साइज की बात करें तो 21,000 करोड़ से ज़्यादा का है। यानी इसमें अभी तक लोगों ने 21,140 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दिया है। एज की बात करें तो ये 10 साल 11 महीना पुराना फंड है। आप इसमें मात्र 500 रुपये से एसआईपी कर सकते हैं। फिलहाल इसमें लमसम इन्वेस्टमेंट बंद है। आप चाहें तो इस कैटेगरी के किसी और फंड में अगर लमसम ही करना है तो कर सकते हैं, जैसे क्वांट स्मॉल कैप फंड और भी फंड हैं जिसमें आप चाहे तो लमसम इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए देर ना करते हुए सबसे पहले मैं आपको इस फंड का नाम बता देता हूं और इस फंड का नाम है
है SBI स्मॉल कैप फंड। जी हाँ दोस्तों, आपको SBI स्मॉल कैप फंड में ही SIP करना है। फिलहाल इसमें लमसम इन्वेस्टमेंट बंद है। चलिए इस फंड का रिटर्न देखते हैं, जो कि देखना बहुत जरूरी है। और रिटर्न इस फंड ने पिछले 10 सालों में जबरदस्त रिटर्न दिया है। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इस फंड ने पिछले 10 सालों में 28% तक का रिटर्न दिया है। कैटेगरी एवरेज की बात करें तो वो है 23%। यानी आप अपने पैसे को बराबर बराबर इस कैटेगरी के सारे फंड में इन्वेस्ट कर देते तो भी आपको 23-24% का रिटर्न मिल जाता। 5 सालों में लगभग 24% है और 3 सालों में लगभग 27-28% का रिटर्न है। 30 तरह से 17% रिटर्न तो हमें हर हाल में मिलने ही वाला है। एक बात और यहाँ पर कुछ लोग आपको ज्ञान देते हुए मिल जाएंगे कि भाई रिटायरमेंट के लिए स्मॉल कैप फंड में कौन इन्वेस्ट करता है। भाई हम रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट तो कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास कितना लंबा समय है ये देखिए। और किसी भी कैटेगरी में लंबे समय में रिस्क बिल्कुल मिनिमाइज हो जाता है। तो इस तरह से अभी हमारी उम्र कम है, हमारे खर्चे थोड़े कम हैं, जिम्मेदारियाँ थोड़ी कम हैं, तो थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा लेकर अच्छा खासा रिटर्न बना सकते हैं। अपने रिटायरमेंट के लिए अच्छा खासा फंड बना सकते हैं। SBI स्मॉल कैप तो सिर्फ एक एग्जाम्पल था। आप चाहें तो किसी भी ऐसे फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं जिसकी रिटर्न 17% से ज़्यादा है। तो देखा आपने SBI स्मॉल कैप ने पिछले 10 सालों में कितना शानदार रिटर्न दिया है। लेकिन जरूरी नहीं है कि आप इसी फंड में इन्वेस्ट करो। आप किसी भी फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। शर्त बस ये है कि आपको 17% तक का रिटर्न चाहिए, चाहे वो मिड कैप का फंड हो चाहे स्मॉल कैप का फंड हो। लेकिन हाँ, आपको 17-18% रिटर्न सिर्फ मिड कैप और स्मॉल कैप में ही मिल सकता है। अगर आप इंडेक्स फंड और लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट करके सोचते हैं आपको 17-18% का रिटर्न मिल जाएगा, तो ये संभव नहीं है। तो बस आपको ध्यान रखना है कि लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा रिस्क लेते हुए स्मॉल कैप और मिड कैप में ही इन्वेस्ट करना है। बस ध्यान रहे कि बाजार ऑल टाइम हाई पे है और इस समय लमसम करना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। तो थोड़ा लमसम के लिए वेट कीजिए। और आप अगर 3.5 लाख रुपए लमसम करना ही चाहते हैं तो आपको सिर्फ एक ही फंड में पूरे पैसे नहीं लगाने हैं। कम से कम 2-3 स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करना है। एक और जरूरी बात देखिए सर, जो 80 लाख रुपए रिटायरमेंट के लिए हमने सेलेक्ट किया है ये हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है। किसी के लिए 80 लाख रुपए बहुत ज़्यादा हो सकता है तो किसी के लिए ये बहुत कम हो सकता है। तो इसलिए आपको अपने गोल को ध्यान में रखते हुए उसी हिसाब से अपने लमसम और SIP अमाउंट को सेलेक्ट करना है। आप चाहें तो अपने इन्वेस्टमेंट टाइम को भी थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं अगर आपको इससे भी ज़्यादा पैसे चाहिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। आपका कोई भी सवाल हो सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। मैं हर किसी को पर्सनली हेल्प करता हूं। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को अपने और दोस्तों तक पहुंचाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।